दोस्तों राम राम। आज मैं आपको ऐसे एक पौधे के बारे में बताएंगे कि आप चौंक जाएंगे। और वो पौधा है ये है मंदार का पौधा। और मंदार के पौधे की एक ख़ास बात है, ये मंदार का पौधे की डाली है और इसकी बहुत विशेषता है। ये सफ़ेद फूल का मंदार है और इसके गुण के बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। ये बहुत गुणकारी पौधा है मंदार। और ये इसको कोई लगाता नहीं है। इसमें जो फल होता है, जब वो फल पक जाता है तो उसके अंदर रुई निकलती है और रुई के साथ में लिपटा होता है बीज। तो ये हवा में उड़ता है और हवा में उड़ करके चारों तरफ फैल जाता है। जहाँ पर गिर जाता है तो एक बरसात खाने के बाद में ये पेड़ वहीं से उग जाता है। खेतों में लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं, खाने पीने में उपयोग नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसा औषधीय पौधा है कि जिसके बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम है। तो आज हम इस मंदार के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि ये मंदार का पौधा आता आखिर किस काम में है और इसका सही उपयोग क्या है। इसके बारे में कहा गया है कि इसका फूल जो है शंकर जी को बहुत प्रिय है। जैसे शंकर जी पर भांग चढ़ाई जाती है और धतूरा भी चढ़ाया जाता है, तो उसी प्रकार जो है इसके सफ़ेद जो फूल हैं वो शंकर जी को बहुत प्रिय हैं। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसे हम सफ़र करते हैं चार पहिए की गाड़ी में या ट्रेनों में सफ़र करते हैं या बसों में सफ़र करते हैं, तो हमें कई लोगों के चक्कर आने लगते हैं और मिचली आने लगती है, मतलब वो पलटियाँ करने लगते हैं। तो जिनको पलटी आती है, सफ़र के दौरान में जिनको पलटी आती है, तो उसका क्या करना है, इसका एक पत्ता ले लेना है तोड़ करके। पत्ते को तोड़ करके, और अगर जूता पहनते हैं तो जूते के तलवे में पत्ते डाल दें, एक पत्ता डाल दें, दोनों जूतों में एक एक पत्ता डाल दें और ऊपर से पैर डाल करके पहन लें। अगर चप्पल पहनते हैं तो तलवे के नीचे इसको दबा करके चप्पल पहन करके बैठ जाएं। 1 घंटे का सफ़र करें, 2 घंटे का सफ़र करें, 4 घंटे का सफ़र करें, ना तो आपको चक्कर आएगा और ना आएगा आपको मिचली। क्योंकि जो मिचली आती है ना तो मुंह में ढेर सारा पानी बन जाता है, वो पानी जो है पलटी कर देता है वो। तो ये पत्ते अगर तलवे से सटे हुए हैं तो आपको मिचली नहीं आनी है, आपको चक्कर नहीं आना है। तो एक तो विशेषता इसकी ये हो गई। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पैरों में खुजलाने से या अगर खुजली हो जाती है तो किसी कारण बस खुजलाने से अगर हमारे पैर के रोएं टूट जाते हैं, तो जब पैर का रोया टूट जाता है तो वो बाहर तो पता नहीं लगता है, लेकिन अंदर वो जख्म बड़ा कर देता है। हमारे यहाँ उसको रोंटूट बोलते हैं, जो रोया टूट जाता है उसको रोंटूट बोलते हैं। तो अंदर अंदर वो बड़ा भारी फोड़ा बन जाता है, वो पकता नहीं है जल्दी, अंदर खूब सारा फैल जाएगा क्योंकि ऊपर से मुंह बंद हो जाता है, तो अंदर अंदर वो पक जाता है। तो इसके पत्ते को तोड़ करके इसको तोड़ेंगे जिसमें सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। तो जहाँ पर रोया टूटा हुआ है वहाँ पर उसका दूध 1 बूंद लगा देना है। अगर इसका दूध लगा देंगे तो वो
जैसे रात में लगा करके सो गए तो सुबह वहाँ से वो उसका मुंह बन जाएगा, उतना हिस्सा जो है वो खाल का सड़ा करके वहाँ फोड़े का मुंह बन जाएगा। जो ऊपर से मुंह बंद हो चुका है तो वो मुंह बंद हो जाएगा और वहीं से सारी मवाद वगैरह खील वगैरह सब निकल जाएगी और वो स्वतः अपने आप ही वो सूख करके ठीक हो जाएगा। तो इसकी जो है एक तो ये काम आता है। कोई फोड़ा ना पक रहा हो, नहीं पक रहा है, दवाई कराते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो चीड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका दूध सिर्फ फोड़े के मुंह पर लगाना है, वो फोड़ा पक करके अपने आप ही फूट जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इसकी एक और विशेषता है, वो विशेषता ये है कि जैसे बवासीर, जिसको पाइल्स भी बोलते हैं, तो बवासीर के लिए क्या है कि इसके पत्ते को ले लें, ढेर सारे पत्ते लेने पड़ेंगे और उनको काट काट करके उनको हम एक पतीले में पानी डाल करके उसमें खूब सारा उबालेंगे। 2 लीटर पानी ले लो, उसको जला करके 1.5 लीटर, आधा लीटर पानी जला डालो, उसके बाद में छान लो। और जब आप दस्त वगैरह जाते हैं तो उसके बाद में साफ़ पानी से शौच करने के बाद में जो इसका उबला हुआ पानी है थोड़ा सा उससे शौच करें। मौसम ख़राब है, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो जब इसके उबले हुए पानी से आप शौच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बवासीर में बहुत आराम मिलेगा। लेकिन उसमें आपको एक ये ध्यान रखना है कि आपको तली भुनी चीज़ नहीं खानी है, ना मिर्च मसाले वाली चीज़ खानी है। कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे पेट में कब्ज पैदा हो। बस इतना ध्यान रखना है कि कब्ज ना बनने पाए जब तक आपका जो है बवासीर ठीक नहीं हो जाता है। और कब्ज, देखो, सारी बीमारी पेट से होती है। अगर पेट में कब्जियत है तो लेट्रिन टाइट आएगी और वो टट्टी के रास्ते को छीलती हुई बाहर निकलती है, उसी से जो है बवासीर बन जाती है। तो ख़ास करके विशेष ध्यान रखना है कि हमको जो है ऐसा भोजन करना है कि मतलब कब्जियत ना बनने पाए। तो इसके उबले हुए पानी से आप जो है हफ्ता 10 दिन आप शौच करें तो चाहे खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, तमाम बवासीरों में इस पत्ते का जो उबला हुआ पानी है वो काम करेगा। और वो पानी एक जगह और काम करता है, जैसे सर में जुएँ हो जाती हैं। अब ठंडी के मौसम में भाई लोग पानी से कतराते हैं, शैम्पू वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब सर में गंदगी पैदा हो जाएगी, जम जाएगी, तो उसमें जुएँ पैदा हो जाती हैं। तो वो इसके पानी से अगर आप नहाएंगे ना, पहले इसके पानी सर में डाल करके मालिश, शैम्पू डाल करके मालिश करते हैं, तो इसी पत्ते के उबले हुए पानी के, ये मंदार, नाम याद कर लें, मंदार, ये सफ़ेद फूल का भी आता है और इसमें जो है नीले कलर का फूल वाला भी आता है। तो कोई भी हो, पूजा पाठ के लिए तो सफ़ेद फूल वाला काम करता है मंदार, लेकिन दवा के लिए जो नीले कलर का फूल वाला है तो वो भी आपका काम करेगा। तो इसके पानी को आप शैम्पू की तरह सर में डाल करके और थोड़ा सा मसाज करें और उसके बाद में अपना साबुन वगैरह लगा करके नहा लें। जितनी भी जुएँ हैं, जितनी भी लीक हैं, वो सब छू मंतर हो जाएंगी और आपके सर की रूसी भी गायब हो जाएगी। एक भी सर में रूसी नहीं बचेगी। और रूसी का काम क्या है? वो आपके बालों की जड़ों को खा जाता है। आप देखिए, ये जो हमारे सर में ये जो हम गंजे हो गए हैं,
ये रूसी के कारण। लेकिन तब हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अब हमको जब जानकारी हुई है तो भैया सर पे बाल नहीं बचे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई जैसे हम गंजे हो गए हैं तो आप भी गंजे हो जाएं। तो ये गंजेपन को भी दूर करता है। अगर रूसी सर में रहेगी तो आप गंजा होना निश्चित है। अगर सर में रूसी है तो आपको गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो ये इसके पानी को आप इस्तेमाल करते हैं, उबले हुए पानी को, तो रूसी नहीं रहेगी और आपके बाल भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि बालों की जड़ मजबूत रहेगी। रूसी जड़ों को तो खाती है। रूसी का काम ही है कि आपके बालों को, जड़ों को खा जाना। तो ये मंदार जो है ये बहुत कारगर पौधा है ये, और ये बड़ा बड़ा होता है। ये देखो, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये मंदार का ही पौधा है ये। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये है मंदार का पौधा और ये है आपके मंदार का पेड़। ये देखिए, ये मंदार का पेड़ है और ये तकरीबन ज़्यादा नहीं तो ये कम से कम 10 साल पुराना पेड़ होगा। तो इसकी लकड़ी का क्या होता है ना, इसकी लकड़ी से वाद्य यंत्र भी तैयार करते हैं, क्योंकि ये इसमें दूध होता है। लकड़ी बहुत मजबूत होती है ये, और हल्का इतना होता है कि आपको देखने में लगेगा कि मैंने 10-15 किलो की वज़न लकड़ी उठा रखी है, लेकिन वो मात्र 200-250 ग्राम की लकड़ी होगी, जो देखने में आपको लगेगा कि ये 10 किलो लकड़ी है। तो इसका वाद्य यंत्र बनता है, सारंगी बनती है। इस लकड़ी की सारंगी बनती है और जिसको गले में टांग करके भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वाद्य यंत्र भी बनता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। ना इस लकड़ी में ना तो कोई कीड़े लगते हैं, ना घुन लगता है, और ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। तो मैं बताता हूँ, अगर आपने अपने दरवाजे पर ये पेड़ उगा रखा है, ये पेड़ उगा रखा है और मोटी लकड़ी हो गई है, तो इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। और इसको ले जाते हैं जो वाद्य यंत्र बनाते हैं, सारंगी है, इकतारा वगैरह है, तो ये सब इस लकड़ी से बनाते, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत हल्की लकड़ी होती, बहुत ही ज़्यादा हल्की लकड़ी होती है और मजबूत बहुत होती है। और मेन चीज़, ना इसमें कोई कीड़े लगते हैं, और इसमें इससे बने हुए वाद्य यंत्र की आवाज़ भी बहुत सुरीली और साफ़ सुथरी होती है। तो आज हमने आपको मंदार की तमाम खूबियों के बारे में बताया, और ये आपको ऊसर में या सड़कों के किनारे या जो नाले वगैरह बहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये पेड़ मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ तो भाई जो शंकर जी की पूजा करने वाले हैं या शंकर जी का मंदिर वगैरह होता है, तो लोग बाग एक पेड़ लगा कर रखते हैं, क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग का फूल होता है, और सफ़ेद रंग का फूल जो है वो शंकर जी को बहुत पसंद है। तो ये तमाम खूबियाँ हैं। और ये देखो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो ये देखो, ये बेर का पेड़ लगा हुआ है। ये वही सबरी का बेर है भैया। तो ये बेर का पेड़ लगा हुआ है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो ये देखो, ये बेर मैंने तोड़े हैं, कच्चे हैं, जब पकेंगे तब दिखाएंगे। अभी बहुत सारा इसमें फल आया हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं तो वो हमको ज़रूर बताना, और आप हमसे जुड़े रहें।
और हमारा एक नया चैनल जो है गांव संसार, ये वीडियो उस पर जा रहा है, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। नमस्कार।